हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से टिप्स को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है इस तरीके के बैग को लेकर जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं। तो जब तक हम इसको कपड़े रखते हैं उसके बाद हम इसका यूज़ नहीं करते हैं और इसको हटा देते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ जो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ऊपर से ना इसको जो हैंग वाला पोर्शन है उसको कट कर लेना है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको अंदर के साइड में फोल्ड करना है। दोनों साइड को आपको बराबर से ही अंदर के साइड में इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको हम ऊपर के साइड फोल्ड करेंगे। मतलब ऊपर वाला करना है अंदर के साइड और जो नीचे वाला है ना, उसको अंदर के साइड इस तरीके से फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो आप कोई टेप या फेविक्विक की हेल्प ले सकते हैं, या तो आप सिंपली जो पिन है ना, तो उसको आप पिन कर दीजिए। जो अंदर वाला पोर्शन है ना, उसको दोनों किनारों पे अच्छे से पिन से सेट कर देना है। तो अभी मैं सिंपली पिन करके आपको दिखाती हूँ। तो इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा सा बैग बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें दोनों साइड में इस तरीके से लगा देना है और जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है ना, उसमें भी हमें दोनों साइड पिन इस तरीके से लगा देना है। तो इससे हमारा दो साइड वाला बैग बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें हम अपना डेली का बैंक की पासबुक हो गई या फिर कोई भी पेपर हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गया, कोई भी आप इसमें पेपर वगैरह या बहुत सी चीज़ इसमें आप रख सकते हैं। या तो आप इसमें कोई ऐसा बैग भी रख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो कवर चढ़ा रहे और बिल्कुल भी गंदा ना हो। तो इस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटे से बैग से हम इस तरीके का बैग बना सकते हैं जिससे कि हम बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हैं। बहुत सी अच्छी टिप है, आप लोग इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही काम आने वाली टिप है और इससे हमारा जो सामान है कहीं खोता भी नहीं है, सेपरेट तरीके से रहता है। और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है, तो अचानक से हमें कहीं जाना होता है, जिससे हम इस तरीके के लिफाफे का यूज़ करते हैं इसमें कुछ रखने के लिए। होता क्या है कि जब हमारे पास फेविक्विक या टेप वगैरह नहीं होती है तो इसको चिपकाने के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है। आप क्या कीजिए, कोई भी आपके पास नेल पेंट हो ना, तो आप उसको ले लीजिए और इसमें आप नीचे से इस तरीके से लगाइए। आप चाहें तो इसमें कोई डिज़ाइनर लुक भी दे सकते हैं या फिर आप सिंपली इस तरीके से लगाते जाइए। आप देखेंगे कि 1 मिनट सूखने के बाद आपकी जो नेल पेंट है ना, इससे बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाएगा, कहीं से भी खुलने वाला नहीं है और हमारा काम भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप से हम अपना बहुत सारा काम निकाल सकते हैं। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है छोले को लेकर। छोला हो गया या फिर कोई भी मटर वगैरह हो गई जो कि हमारे यहाँ घर में ज़्यादा ही सी आ जाती है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है छोला को लेकर। छोला हो गया हो, मटर हो गया हो या फिर दाल हो गया हो, आपने देखा होगा जब ये ज़्यादा समय तक रखे रहते हैं ना, तो इसमें कुछ कीड़े से पड़ जाते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं और या तो हाँ ये ख़राब हो जाते हैं तो हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी टिप है कि इसके बाद आपकी जो छोला है या फिर कोई भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, छोटी छोटी सिल्वर फॉइल की इस तरीके से गोली बना लेना है। और गोली बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ना ये जो छोला है उसमें अच्छे से इसकी कवरिंग कर देना है। अच्छे से इसको अंदर से डालना है। इससे होगा क्या, छोले में जो भी नमी होगी वो एल्यूमिनियम फॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा जो छोला है जब नमी नहीं होगी तो इसमें कीड़े भी कहीं से पड़ने की चांस नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर फॉइल के ज़रिए आप बहुत सा काम अच्छे से निकाल सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के बैग को लेकर जिसमें हेडफोन आते हैं। आपने देखा होगा जब भी हेडफोन इसमें आता है तो हम हेडफोन का तो यूज़ कर लेते हैं और ये जो बैग होता है इसको हटा देते हैं। लेकिन मैं इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका बताती हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, जो भी हमारे पास मेकअप का सामान होता है, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, आईलाइनर वगैरह हो गया, छोटा सा मिरर हो गया और काजल वगैरह, इस सब को हम इसके अंदर रख सकते हैं। ये जो बैग होता है ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ होता है और एक तो सबसे बड़ी बात कि ये एयर टाइट होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो सारा सामान होता है ना, वो एक जगह सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और मैंने इसको इसलिए रखा है इसमें कि होता क्या है, जब भी हम कोई सफ़र वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम ना ये मेकअप के सामान के लिए कोई अलग से डिब्बा लेकर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी घेरता है और साथ ही साथ हमें सामान जो होता है जब चाहिए होता है तो मिलता भी नहीं है सही टाइम पर। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इसी तरीके से बैग में सारा सामान रख लीजिए
और एक छोटी सी पिन से आप बैग के अंदर इसको चिपका लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा एक अलग से पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी हमें कोई सामान चाहिए होगा ना, तो हमें सही टाइम पर मिल भी जाएगा। बहुत ही कम स्पेस में हम इस सामान को रख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी रखना चाहें इसमें रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है, एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के तेल के पैकेट को लेकर। जब भी रिफ़ाइंड तेल आता है तो वो इसी टाइप के पैकेट में आता है। तो होता क्या है कि जब भी हम तेल वगैरह निकाल लेते हैं और इसको ना, जो पैकेट है उसको फेंक देते हैं। इसको फेंकिए नहीं, इसका हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से चारों साइड से इसकी कटिंग कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम कटिंग कर लेंगे ना, तो हम देखते हैं कि इसके जो अंदर इतना सारा ऑयल रहता है, जिसको हम समझ रहे थे कि हमारा पैकेट ख़राब हो चुका है और हम उसको फेंक रहे थे। तो इस ऑयल का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे जब भी हम पूड़ी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि हम अलग से कोई कटोरी में तेल लेते हैं, जिससे कि और आटे में भी थोड़ा सा लगा देते हैं, जिससे कि हमारा आटा जो है वो स्मूथ हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पैकेट है ना, यही पैकेट हमें रख लेना है और इसके ऊपर हम आटा रख लेंगे। अच्छे से इसकी कवरिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी ऑयल हमारे पैकेट में चिपका होगा ना, वो आटे में अच्छी तरीके से आ जाएगा, जिससे कि हमारा आटा बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और फिर जब हम इसकी पूड़ी वगैरह बनाएंगे ना, तो हमें अलग से तेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक दूसरा यूज़ भी है। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे की कढ़ाई को साफ़ करते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा सा तेल लगा के रखना चाहिए, नहीं तो हमारी जो कढ़ाई होती है ना, उसमें जंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो इन सब कामों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप कैसे करते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। होता क्या है, जब भी हमारे पास इस टाइप के जो छोटे हैंड बैग होते हैं, तो हम इसको ले जाना कहीं चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा जो मोबाइल चार्जर है वो भी इसमें आ जाए और उसके साथ एक्स्ट्रा सामान भी आ जाए। लेकिन जब भी हम इसमें मोबाइल फ़ोन चार्जर रखते हैं तो हम इस तरीके से लपेट कर ऐसे रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बैग ही ठीक से बंद नहीं हो पाता है और हम और भी सामान इसमें नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो चार्जर है ना, उसकी पिन आपको ऐसे निकाल लेनी है। अच्छे से आपको इस तरीके से छोटा सा इसमें तय बना के इस तरीके से इसको रखना है और चार्जर को इसके साथ में रख देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत ही कम स्पेस में आ जाएगा और हमारे बैग में बहुत सी जगह खाली है। आप चाहें तो इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं, बहुत सारा सामान और भी इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चार्जर को रखेंगे ना, तो छोटे से छोटे बैग में चार्जर जो है बहुत अच्छे से आ जाता है, हमारा बैग भी अच्छे से बंद हो जाता है और इस तरीके से हमारा काम जो है आसान हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो तो बहुत ही यूज़फुल है, जिससे हमारी रोज़ की जो झंझट है ना, वो एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा, जब भी हम मशीन में ऊनी कपड़े धोते हैं या फिर कलरफुल कपड़े धोते हैं, खास करके या तो हम जीन्स धोते हैं, तो धोने के बाद आपने देखा होगा जीन्स के ऊपर ना कुछ वाइट से स्पॉट आ जाते हैं, जिससे हमारी नए से नई जीन्स या कोई भी कपड़ा है वो पुराना सा लगने लगता है, रुएं निकल आते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है जो मैं आपको बताऊँगी कि जब भी हम इसमें डिटर्जेंट डालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मशीन में डायरेक्ट डाल देते हैं, जिससे जो डिटर्जेंट होता है उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कपड़ों पे चिपक जाते हैं और कपड़े को डैमेज कर देते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप मशीन में डिटर्जेंट डालें ना, तो एक छोटा सा सॉक्स ले लीजिए, कोई भी आप पुराना सॉक्स ले सकते हैं, बस थोड़ा सा साफ़ लेना है और उसमें आपको डिटर्जेंट इस तरीके से फिल कर देना है। जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करना चाहते हैं उसको आप इस तरीके से इसमें फिल कर दीजिए। और आप अगर डिटर्जेंट आपके पास नहीं है, बाई चांस ऐसा होता है ना कि कभी कभी डिटर्जेंट नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो साबुन होता है ना कपड़े धोने का, उसको भी फाइन पार्टिकल्स में करके इस तरीके से अगर डाल देंगे तो हमारा एज अ डिटर्जेंट काम करेगा। और इसके बाद हमें मशीन को जो है चालू कर देना है। आप देखेंगे कि आपका जो भी कपड़ा होगा ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन होता है, कोई भी उसमें दाग धब्बे नहीं रहते हैं। और ये टिप्स ना बहुत ही यूज़फुल सी है, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिए और फिर के बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी टिप्स। तो बस हमने मशीन लगा दी है और हमारा जो काम है इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। इस तरीके से जब हमारे पास डिटर्जेंट ना हो, हम साबुन का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी टिप है। आई होप आपको पसंद आए।